एपिसोड 89 ताम्रगर्भ लोक काल की नाभि में प्रवेश। भाग 4 जादुई लोक अंतिम यात्रा। जहां समय जन्म लेता है वहीं उसका अंत भी लिखा जाता है। ताम्रगर्भ लोक द कॉपर वूम्ब रियल्म। यह ब्रह्मांड का सबसे रहस्यमय और खतरनाक क्षेत्र है, समय की उत्पत्ति का केंद्र। यहाँ की भूमि तांबे के रंग की है और आकाश निरंतर झिलमिलाते हुए द्वंद्व में है। यहाँ की हवा में अनगिनत कालरेखाएं तैरती हैं, भविष्य, अतीत और असंभव संभावनाओं की गंध लिए। आर्यन, वैदेही, रिया और कैप्टन वेदांत अब शुद्ध चेतना से युक्त योद्धा एक ताम्रसर्प के आकार के पुल पर चलते हैं जो उन्हें लोक में प्रवेश कराता है। पुल के नीचे समय की धाराएं बहती हैं, कभी तेज, कभी स्थिर, कभी उल्टी। जैसे ही वे पुल पार करते हैं, उनके सामने एक विशाल यंत्र आता है, कालनाभि, एक रथ जैसा गोल यंत्र जो स्वयं घूम रहा है। इसके केंद्र में बंद है कालचक्र की आत्मा। जैसे ही वे पास आते हैं, चारों को अलग अलग दृष्टियां दिखाई देती हैं। आर्यन को दिखता है अगर वह कालचक्र की आत्मा को मुक्त कर दे तो वैदेही अमर हो जाएगी। वैदेही को दिखता है अगर वह आत्मा को रोके तो आर्यन की आत्मा स्वाहा हो जाएगी। रिया देखती है उसकी मां जीवित हो सकती है, लेकिन कीमत होगी दुनिया का अंत। कैप्टन वेदांत को दिखता है भविष्य में मानव जाति कभी पुनः विज्ञान में विश्वास नहीं करेगी यदि वे अभी रुक जाएं। यह एक छल है। कालचक्र की आत्मा अपनी मुक्ति के लिए उनकी सबसे कमजोर इच्छाओं का उपयोग कर रही है। एक भयावह ऊर्जा उत्पन्न होती है और सामने प्रकट होता है एक भयानक दैत्य कालदूत जो कालचक्र की आत्मा का रक्षक है। उसका शरीर लोहे, जादू और समय के टुकड़ों से बना है। उसकी आंखें एक ही साथ लाखों संभावनाएं देख सकती हैं। तुम्हें लगता है तुम तैयार हो, पर क्या तुम अपनी इच्छा को त्याग कर निर्णय कर सकते हो? कालदूत समय की धाराओं को पकड़कर उन्हें हथियार बनाता है। आर्यन को अतीत में भेज देता है जहां वह फिर से वैदेही की मौत देखता है। रिया को भविष्य दिखाया जाता है जहां उसका शरीर रोबोट में बदल चुका है। कैप्टन वेदांत को अपनी खुद की मृत्यु देखनी पड़ती है जो उसके ही हाथों होती है। वैदेही को अपने पिता राजा अमरवर्धन की आत्मा दिखती है जो उससे कहती है, तुमने मुझे मरने दिया। चारों युद्ध करते हुए आहिस्ता आहिस्ता समझते हैं यह युद्ध बाहरी नहीं, आंतरिक है। जब चारों अपनी सबसे कमजोर भावनाओं को स्वीकार करते हैं, तभी उनकी चेतना एक हो जाती है और उनके शरीर दिव्ययंत्र रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। त्रिकाल शक्ति एक नई ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसमें आर्यन वर्तमान का योद्धा, वैदेही प्रेम और त्याग की देवी, रिया भविष्य की चेतना, वेदांत विवेक और जिम्मेदारी का प्रतीक। इस त्रिकाल शक्ति से कालदूत पराजित होता है और कालनाभि की रचना दरकने लगती है। एक धुंध से विशाल ऊर्जा बाहर आती है, यह कालचक्र की आत्मा है। ना पुरुष ना स्त्री, एक ज्वलंत अस्तित्व जिसकी आंखें असीमित ब्रह्मांडों को प्रतिबिंबित करती हैं। मैं ही प्रारंभ हूं, मैं ही अंत। जो मुझे मुक्त करेगा वही समय का भाग्य निर्धारित करेगा। वैदेही आगे बढ़ती है, उसकी आंखें विश्वास से भरी होती हैं। मैं जानती हूं तुम्हें क्या चाहिए। और तभी पूरे ताम्रगर्भ लोक में भूकंप सा कंपन होता है। कालचक्र की आत्मा चीख उठती है, नहीं, तुम वही हो जिससे मैं डरता था। अंधकार सब निगल जाता है।